नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश जो ऐतिहासिक तथ्यों की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो उसमें 57 क्वेश्चंस की चर्चा हम लोगों ने करी थी और उम्मीद करते हैं आपको यूनिक लगे होंगे, पसंद भी आए होंगे। उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं 58 नंबर पे। जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में करबंदी आंदोलन का नेतृत्व किया था। सन 1924 में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इस संगठन में सचेंद्र सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अनेक क्रांतिकारी शामिल थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय आगरा में बनाया गया था। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती कर सरकारी खजाने को लूट लिया था। तो ये याद रखना, काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में। इस कांड में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, 4 लोग थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह, इनको फांसी दे दी गई थी तथा राम प्रसाद खत्री एवं मनमथ नाथ गुप्त आदि को दीर्घकालीन कारावास का दंड दिया गया था। अब इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद में तथा राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। इस कांड में क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा चंद्रभानु गुप्ता ने लड़ा था। श्री गुप्त बाद में 7 सितंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। चंद्रशेखर आजाद ने 1928 ईस्वी में सैंडर्स नामक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी थी। चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, वर्तमान में इसका नाम चेंज करके चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया है, वहां पर पुलिस से मुकाबला करते हुए इन्होंने स्वयं को गोली मारकर वीरगति प्राप्त की। सन 1926 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में नेशनलिस्ट पार्टी को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई। 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत के राज्यपाल सर हैरी हेग ने नवाब छतारी के नेतृत्व में अल्पमत सरकार गठित की थी। गोविंद वल्लभ पंत संयुक्त प्रांत में सन 1937 में गठित कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री थे। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर की थी। 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ था। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल में बंदी बनाकर रखा गया था। 16 अगस्त 1942 से संयुक्त प्रांत के बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में प्रबल जन संघर्ष छिड़ गया। परिणाम स्वरूप चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था। लखनऊ में सन 1936 में प्रोफेसर NG रंगा, इंदुलाल याज्ञिक एवं स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष एवं प्रोफेसर NG रंगा महासचिव थे अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के। 9 अप्रैल 1938 को गांधी जी के घोषित आदेशों के अनुसार मद्य निषेध लागू करने के लिए सर्वप्रथम एटा और मैनपुरी जिलों को चुना गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होते ही संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेसी सरकार का गठन पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में हुआ था। अब उत्तर प्रदेश के नामकरण का इतिहास है, कब कब इसका क्या क्या नाम पड़ा, कैसे कैसे। इसमें शुरुआत हुई अंग्रेजी राज की स्थापना के प्रथम चरण में। यह प्रांत अवध के अतिरिक्त जो प्रांत था बंगाल प्रेसिडेंसी का ही एक हिस्सा था और इसे सुविधानुसार पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था शुरुआत में। सन 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कर इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया।
फिर सन 1836 में इसका नाम बदलकर उत्तर पश्चिमी प्रांत कर दिया गया तथा इसका मुख्यालय आगरा बनाया गया। सन 1869 में उच्च न्यायालय को भी आगरा से हटाकर इलाहाबाद कर दिया गया। अवध एवं उत्तर पश्चिमी प्रांत का प्रशासनिक एवं न्यायिक विभाजन सन 1877 तक बना रहा। अवध का प्रशासनिक एवं न्यायिक मुख्यालय लखनऊ रहा तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत का मुख्यालय इलाहाबाद। सन 1877 में इन दोनों प्रांतों का एकीकरण कर इस प्रांत का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध कर दिया गया। ये एक ही में था, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध। सन 1902 में इसका नाम बदलकर आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 2 नवंबर 1925 को प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई तथा प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ही बना रहा। साथ ही लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायिक पीठ की स्थापना की गई। सन 1935 तक प्रांतीय सचिवालय के इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरण का कार्य पूरा करने के बाद लखनऊ को इस प्रांत की राजधानी घोषित की गई। सन 1937 में इसका नाम संक्षिप्त करके मात्र संयुक्त प्रांत कर दिया गया। तो इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। 1937 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 12 जनवरी 1950 और ये डेट याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। इस क्षेत्र का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के बारे में चर्चा करते हैं। प्राचीन काल में रचित भरत मुनि का नाट्य शास्त्र उत्तरी भारत के संगीतज्ञों का बाइबिल इसको कहा जाता है। उत्तरी भारत के संगीतज्ञों का बाइबिल है ये। स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक राग, बैजू बावरा को मेघ राग तथा गोपाल नायक को मालकौंस राग में सिद्धि शक्ति दी थी। स्वामी हरिदास ने। अमीर खुसरो का जन्म प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली गांव में 1223 ईस्वी में हुआ था। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह सरकी ने ख्याल गायकी को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने के साथ टप्पा शैली का प्रचलन किया। टप्पा शैली को सुप्रतिष्ठित करने वाले पंजाब के शोरी मियां फैजाबाद में बस गए थे। वाजिद अली शाह ने स्वयं अख्तर पिया तथा बिंदादीन ने सनद पिया उपनाम से ठुमरी की अनेक बंदिशें तैयार की थी। नवाब वाजिद अली शाह के काल को अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। नवाब वाजिद अली शाह के काल को अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता है। चरकुला एक घाड़ा नृत्य है जो ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। कुछ और लोक नृत्य हैं और उनके क्षेत्र हैं, जैसे राई लोक नृत्य बुंदेलखंड का है, कर्मा मिर्जापुर और सोनभद्र का है। कुछ लोकगीत हैं, रसिया ब्रजभूमि का है, कजरी मिर्जापुर, आल्हा बुंदेलखंड और बिरहा पूर्वांचल का। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध उत्सव और मेले हैं। सैयद सालार उर्स बहराइच में मनाया जाता है। कुंभ मेला प्रयाग में, बटेश्वर मेला बटेश्वर आगरा में, गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला हापुड़ में, नौचंदी मेला मेरठ में, देवा मेला बाराबंकी, कालिंजर मेला बांदा, देवी पाटन मेला बलरामपुर, लठमार होली बरसाना, शाकंबरी देवी मेला सहारनपुर। ठुमरी के प्रणेता महाराज बिंदादीन थे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं। लगभग 86 या 87 मेले मथुरा में लगते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला प्रयाग में लगता है। ये विश्व का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले पीलीभीत जिले में लगते हैं। 1963 ईस्वी में उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती की स्थापना की गई थी। 1975 में उत्तर प्रदेश में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975। उत्तर प्रदेश की मुख्य नाट्य संस्थाएं भारतीय जन नाट्य संघ आगरा में है, साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद में है, नेहरू बाल भवन इलाहाबाद में है। 8 फरवरी 1962 को एक स्वायत्त कला संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना की गई। ये भी इम्पोर्टेंट है, राज्य ललित कला अकादमी
उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। शास्त्रीय संगीत के विभिन्न विधाओं में अपनी शिक्षण पद्धति एवं विशिष्ट पाठ्यक्रम के उद्देश्य से वर्ष 1926 में मैरिज कॉलेज के नाम से स्थापना हुई, जिसका पुनर्नामकरण इसका बाद में नामकरण करके भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है। 26 मार्च 1966 को राज्य सरकार द्वारा इसे अपने नियंत्रण में ले लिया गया। 24 अक्टूबर 2000 को एक अधिसूचना द्वारा भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय को विश्वविद्यालय घोषित कर देश में इस संस्थान को संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त किया। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना 8 फरवरी 1962 को उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त शासी इकाई के रूप में हुई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 को लखनऊ में हुई थी। हिंदी भाषी प्रांतों में प्रतिभावान व आकांक्षी युवक युवतियों को नाट्य कला में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से अगस्त 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर में स्थित है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद में स्थित है। भाषा विभाग द्वारा प्रदेश की राजभाषा एवं द्वितीय राजभाषा उर्दू के प्रयोग, प्रचार प्रसार एवं विकास के साथ ही अन्य भारतीय भाषाओं के भी प्रचार प्रसार के कार्य किए जाते हैं। भाषा विभाग द्वारा प्रदेश में सर्वप्रथम अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को अपनी राजभाषा घोषित किया गया था। प्रदेश में सर्वप्रथम अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को अपनी राजभाषा घोषित किया गया था। 26 जनवरी 1968 से राजभाषा हिंदी का प्रयोग प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया गया। वर्ष 1989 में राज्य सरकार द्वारा राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 पारित करके उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। देवकी नंदन खत्री ने चंद्रकांता नामक उपन्यास की रचना की थी। हिंदी साहित्य के पुरोधा दूधनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार भारत भारती, ये वर्ष 2013 का था, भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार केदारनाथ सिंह को वर्ष 2013 के ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित किया गया था। हिंदी का प्रथम पत्र 30 मई 1826 को कलकत्ता से निकला उदंत मार्तंड था। इस साप्ताहिक पत्र के संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल कानपुर के थे। तो ये थे उत्तर प्रदेश से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य और संस्कृति, कला और संस्कृति से संबंधित कुछ तथ्य। इसमें हम लोग और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अगले भाग में। इस भाग में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।